नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, दीदी बनी दुर्गा तो बीजेपी हुई नाराज, कहा ये हिंदुओं का अपमान। दरअसल वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा मां के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मूर्ति रखने का फैसला करने पर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर नाराजगी जताते हुए इस कदम को राज्य के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी दीदी की मूर्ति दुर्गा पूजा के पंडालों में रखी गई थी, लेकिन उस वक्त कोई बवाल नहीं मचा। फिर आज क्यों? हम आपको वर्ष 2016 का वो वीडियो भी दिखाएंगे जब दीदी की 10 हाथों वाली मूर्ति पूजा पंडाल में रखी गई थी, और आज जो मूर्ति कोलकाता में तैयार किया जा रहा है उसका वीडियो भी दिखाएंगे और चर्चा करेंगे उस पर हो रही राजनीति की। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। यह मूर्ति है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिसे कोलकाता के प्रसिद्ध मूर्तिकार मिंटू पॉल अपने कुमारतुली स्टूडियो में फाइबर गिलास से बना रहे हैं। इस मूर्ति को दीदी की पसंदीदा सफेद रंग की तात की साड़ी और साथ ही उनकी पहचान बन चुकी फ्लिप फ्लॉप चप्पल भी पहनाई गई है। दीदी की इस मूर्ति की 10 हाथ भी होंगे, लेकिन हाथों में त्रिशूल और अन्य हथियार नहीं होंगे, बल्कि कुछ दूसरी खास चीजें होंगी जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं दीदी की इस मूर्ति को लेकर राज्य में हो रहे राजनीति की। ममता बनर्जी की देवी रूपी इस मूर्ति के बनने पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसका विरोध करते हुए ट्वीट किया और कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद की भीषण हिंसा के बाद ममता बनर्जी के हाथों में निर्दोष बंगालियों का खून है। देवी प्रतिमा की यह विरूपता वमनकारी है। ये देखी दुर्गा का अपमान है, ये देवी दुर्गा का अपमान है। इसे रोकना चाहिए। वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता की देवी रूपी प्रतिमा बनने को लेकर ट्वीट किया और विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसा करता है तो वो सिर्फ आपको खुश करना चाहता है। आपकी चुप्पी आपकी सहमति बताती है। इसका मतलब है कि आपका अहंकार उस स्तर पर पहुंच गया है जहां आपका विवेक इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। शुभेंदु अधिकारी ने यह बातें ममता बनर्जी के लिए कहा है। दोस्तों, शुरू में मैंने आपको बताया था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी पूजा पंडाल में दीदी की मूर्ति रखी गई हो, या ये कह लें कि रखी जाएगी। इससे पहले वर्ष 2016 में भी एक पूजा पंडाल में दीदी की 10 हाथों वाली मूर्ति रखी गई थी, लेकिन उस समय कोई विरोध नहीं हुआ था। देखिए वर्ष 2016 का यह वीडियो। Warning, you may just fall off your sofa. There she is, Didi turned goddess Durga, or is it Durga turned Didi? 10 arms, 2 extra doing the namaskar. No weapons in sight, but on her palms, projects she launched as chief minister. At her feet, Shingur, Tata Motors half-built factory, unmistakable. सबका माँ कोई है तो वेस्ट बंगाल में ममता जी है, उनके बाद और कोई नहीं है और उनके आगे भी नहीं है। सुना आपने? आज से 5 वर्ष पहले लोग कह रहे थे कि बंगाल में ममता बनर्जी सबकी मां है,
और आज भी बंगाल के लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। दीदी की ये मूर्ति कोलकाता के केस्टोपुर में उन्नयन समिति के दुर्गा पूजा पंडाल में रखी जाएगी। उन्नयन समिति के आयोजकों का कहना है कि दीदी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का जश्न मनाने का उनका ये अंदाज है। अब लोगों को पसंद आए या नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि दीदी का ये 10 हाथों वाली मूर्ति की खासियत। मूर्तिकार मिंटू पॉल का कहना है कि मूर्ति बनाने से पहले उन्होंने दीदी की तस्वीरों और वीडियो की मदद से पहले ये देखा कि दीदी किस तरीके से चलती हैं, बोलती हैं और लोगों से बातचीत करती हैं, और उसके बाद मूर्ति को उन्होंने एक रूप दिया है। क्योंकि आयोजक ममता बनर्जी की सरकार द्वारा शुरू की गई कई विकास परियोजनाओं के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, जिनकी खूब सराहना की जा रही है। इसीलिए देवी के 10 हाथों में हथियारों के बजाय उन योजनाओं को दिखाया जाएगा जिनमें सबसे प्रसिद्ध योजना है लक्ष्मी भंडार योजना। लक्ष्मी भंडार सरकार की एक आय सहायता योजना है, जिसके तहत किसी घर की महिला मुखिया को प्रति माह 500 से 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसलिए पूरे पंडाल की थीम भी लक्ष्मी भंडार का ही रखा गया है। अंत में आपको ये बता दें कि पंडाल के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 10 हाथों वाली मूर्ति होने पर भी पूजा तो मां दुर्गा का ही होगा। दीदी की इस मूर्ति को केवल थीम के अनुसार पंडाल में रखा जाए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा हर आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारे चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।